दोस्तों आज बैंक निफ्टी में हमने फिर से काफी शानदार पैसे बनाए हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक कॉल ऑप्शन डाला था 48,000 का, 135 रुपीज में डाला था, 219 तक मूव किया। सारे के सारे टारगेट्स हमारे हिट हो गए। बट हाँ, इससे पहले मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। मार्केट आप देख रहे थे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, बट जो स्टॉप लॉस था उससे डबल से ज्यादा मेरा प्रॉफिट यहाँ पे दूसरे वाले ट्रेड में बन गया। तो नेट में काफी अच्छा प्रॉफिट रहा इसमें। एक चीज यहाँ पे बताने वाली बात है कि कल मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी अगर खुलते ही नीचे गिरे और 47,600 500 के पास आता है और डायरेक्टली खुलते ही नीचे गिर रहा है, तो यहां पे मैंने बोला था एक डबल बॉटम टाइप का क्रिएट हो सकता है और मार्केट जैसे ही यहां पे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो एक अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं, 150-200 पॉइंट के आसपास का अपमूव हम लोग को यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे देखते हैं क्या अपमूव रहा हमारा। देखो ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट के आसपास का अपमूव रहा। मैंने 200 पॉइंट के आसपास का अज्यूम करा था। सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ, खुलते ही नीचे गिरा, डबल बॉटम बना और ऊपर की तरफ चला गया। मैंने कल 3-4 सिचुएशंस बताए थे और ये भी बोला था कि मार्केट काफी ज्यादा ट्रिकी होगा और वॉलेटाइल होगा। देखो एग्जैक्टली वैसा रहा। मैं कल का एक छोटा सा क्लिप बस प्ले करके आप लोगों को सुनाता हूँ। खुलते ही नीचे जा रहा है तब हम लोग यहाँ पे एक डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्म करते हुए देख सकते हैं किन लेवल्स पे 47,600 47,500 के आसपास। ये देखो, ये जो सपोर्ट लेवल आप देख रहे हो, अगर ये गैप डाउन खुलता और खुलते ही नीचे आने लगता है तो हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट देख सकते हैं 47,500 के आसपास। डबल बॉटम बनता है और ऊपर की तरफ ज्यादा ट्रेड लंबा हम लोग का टारगेट नहीं रहेगा। 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट से ज्यादा के टारगेट हम लोग इंडेक्स पे लेके नहीं चलेंगे। तो देखा आपने, कल मैंने एग्जैक्टली यही चीज बताया था और वही देखने को मिला। 150-200 पॉइंट के आसपास की बात करी थी, 250 पॉइंट चला गया। ठीक है, हमारे टारगेट तो हिट हो गया। सिमिलरली नीचे बोला था 47,600 500 के आसपास यहाँ पे बनेगा और ये 648 का जिसने शायद लो लगाया है, ऑलमोस्ट 600 के क्लोज जाके डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट करा। ठीक है, अब देखते हैं कल मार्केट में क्या सिचुएशन है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल मुझे लगता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। कल बड़ा दिन है, मूवमेंट्स यहां पे बड़े हो सकते हैं। तो कल मार्केट को हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो ये यहां पे एक सपोर्ट क्रिएटेड है मार्केट में, हमें बार बार दिख रहा, मल्टीपल टाइम यहां पे सपोर्ट क्रिएटेड है। मेरे लिए इस चीज को देखने का तरीका क्या है, आप में से जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हो। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये क्लियरली आप में से जिन लोगों को थोड़ा भी चार्ट पैटर्न्स पता है वो समझ रहे होंगे। आप देखो यहाँ पे सिमिलर लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रेजिस्टेंस का जोन होता है, कोई लाइन तो होता नहीं है। एकदम सिमिलर लेवल के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर इसका कल ब्रेकडाउन होता, देखो सबसे पहले एक बात को समझ जाओ, हेड एंड शोल्डर अभी फॉर्म नहीं हुआ है। उसका मतलब ये नहीं जाते ही सेल कर दो। बातों को ध्यान से आप सुना करो, नहीं तो फिर आप मैसेज करके बोलते हो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अगर ये फॉर्म होता है और ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो हमारा जो टारगेट होगा मिनिमम ये टारगेट, इसके नीचे हम लोग 500 पॉइंट के आसपास का लेके चल सकते हैं, जो ऑलमोस्ट हमारे को यहां पे देखने को मिल सकता है 47,200। जो टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि अगर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो रहा है तो बेस से जो हाइट है हेड का, उसको हम लोग इक्विवेलेंट मिरर कर देते हैं डाउन साइड। बट आप लोग एक्सपायरी का दिन है, आप इतने लंबे टाइम तक ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, मार्केट बुलिश फेज में है, तो इसमें अगर आप 400-500 पॉइंट तक बैठोगे तो कभी भी मार्केट छोटे छोटे सपोर्ट से बाउंस करना स्टार्ट करेगा। पॉइंट यहां पे ये है कि अगर ये 670 के नीचे आता है तो 47,500 पे पहला प्रॉफिट बुक करो, फिर पुल बैक आ रहा फिर सेल करो, फिर 47,400 350 पे बुक करो। मार्केट में ट्रेड इस तरीके से होता है। आप एक ट्रेड को लेके बैठ नहीं सकते हो जब तक आप ऑप्शन सेलर नहीं हो, और खास करके एक्सपायरी के दिन। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे, यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, अगर ये फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ आता है बैंक निफ्टी, हम लोगों को यहाँ पे वेट करना होगा 674 वाले एरिया को ब्रेक करने के लिए। अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और ये इसको ब्रेक डाउन करता है तो डायरेक्टली सेल नहीं करना। फिर से मैं वही चीज बता रहा हूं, मार्केट पुल बैक देगा। पुल बैक क्यों देगा, ये आप लोगों को डराएगा ऊपर आने के लिए। ये आपको दिखाएगा कि आज भी ये नीचे जाके ऊपर आ गया था, तो जैसे ही यहां पे पुल बैक देगा तो जितने मैक्सिमम लोग सेल किए वो अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। लोगों को लगेगा आज फिर मार्केट ऊपर आ जाएगा। बट अगर ये 670 ब्रेकडाउन करता है और उसके बाद पुल बैक आता है, जो जिसका आने का प्रोबेबिलिटी 85-90% से ज्यादा, आप इस पुल बैक पे सेल करना। मैं भी इस पुल बैक पे सेल करूंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 67,500 का टारगेट लेके चलेंगे, 67,400 300 इस तरीके से हम लोग टारगेट्स लेके चलेंगे। ध्यान रखना, ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक आना चाहिए और फिर से ब्रेकडाउन हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। और जिनको सेफ ट्रेड करना वो पुल बैक पे ट्रेड नहीं करे, ब्रेकडाउन हो, पुल बैक हो और फिर से जब ब्रेकडाउन हो रहा आप उसके बाद जाके सेल कीजिए। टारगेट 47,500 400 300 इस तरीके के टारगेट्स आप लेके चलिए। ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गया। देखो मल्टीपल सिचुएशन आज भी मुझे बताना होगा, बिकॉज मार्केट बहुत ही डाइसी जगह पे खड़ा है। अब अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप अप खुल जाता है और ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो जैसे ही इन लेवल्स को ये ब्रेक करता है ना, यहां पे आप देखो इन लेवल्स को अगर मार्केट ब्रेक करता है
तो ये मत सोचना कि इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट बुलिश हो गया, ये बिल्कुल भी इस तरीके से मत सोचना। यहां पे मार्केट को ब्रेक करने दो, एक पुल बैक लेने दो, और फिर से जब ब्रेकआउट करता मार्केट तभी आप यहां पे बाई करना, वरना बाई मत करना। टारगेट 48, 150, 200, 250, 300 इस तरीके के टारगेट्स आप लेके चलना। बट यहां पे जो बेस्ट केस सिनेरियो बनता है वो ये बनता है कि मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और डायरेक्टली 48,000 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लगता है। तो आप समझ जाना, एक तो एक्सपायरी डे है, 48,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये यहां पे सारे बायर्स को ट्रैप करेगा और हो सकता है 11:30, 12 बजे या 12:30 बजे के आसपास यहां पे डबल टॉप क्रिएट करे और मार्केट में बहुत शार्प फॉल आए, बिकॉज मार्केट हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। ये चीज हम लोगों ने कल भी देखा, मार्केट बार बार पुल बैक ले रहा था बट नीचे आ गया। आज भी मार्केट खुला, बहुत स्पीडली नीचे आया, लास्ट भी ऊपर गया, और आपने देखा लास्ट के 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले कितना शार्प सेलिंग आया मार्केट में। तो कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं मार्केट में और बहुत ही मतलब एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेलिंग में मार्केट में। इसलिए ब्रेकआउट होता है डायरेक्टली, आप वेट करना, यहां पे डबल टॉप बनता है, सेल करना, सपोर्ट ब्रेक होने पे टारगेट यहां पे आप लेके चलना 47,850, 47,750, 650, 500 तक के, इस तरीके से आप टारगेट्स लेके चलना। और यहां पे बाइंग का एक सिचुएशन मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो एक पुल बैक के बाद जब ब्रेकआउट होगा तभी बाइंग करेंगे, वरना बाइंग तो यहां पे अवॉइड ही करेंगे। और मुझे बाइंग का कोई सिचुएशन नहीं दिखता है। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जैसे कल मैंने बताया था आज के लिए कि ये नीचे आके डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है, तो क्या कल भी ऐसा हो सकता है? नहीं, कल ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मार्केट में हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, बट सेम चीज नेक्स्ट डे रिपीट नहीं होता। जनरली होता है बट जनरली 85-80% ऑफ द टाइम्स ये चीज नहीं होता है। ये हो सकता है नीचे ब्रेकडाउन करे, आपको दिखाए भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा हो, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो, लेकिन मैं तब भी यहां पे बाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये फॉल्स ब्रेकआउट होने का जो इसका प्रोबेबिलिटी वो बहुत स्ट्रांग होगा और मार्केट कभी भी घूम के इस तरीके से नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। और बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग इसलिए हो सकता है बिकॉज लास्ट 2 वीक से अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग मूव नहीं आया एक्सपायरी के दिन, तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी कल के दिन में ट्रेंडिंग हो सकता है। और डाउनसाइड ट्रेंडिंग का भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अपसाइड की भी सिचुएशंस मैंने बता दी, कहीं भी मैं बायस नहीं हूं, ठीक है। और एक बात और, 20 और 21 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है ट्रेडिंग के लिए पूरे साल का। इसके पीछे का क्या रीजन है मैं कभी वीक के एंड पे जो वीडियो बनाता हूं मैं उसमें बता दूंगा, बट ध्यान रखना ये 2 दिन बहुत मेजर डे होता है जिसमें मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव्स और रैंडम मूवमेंट भी आते हैं, तो आपको संभल के भी चलना है। और याद रखना, अगर ट्रेंडिंग रहा और आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो हो सकता है कि आपका महीने 2 महीने का जो लॉस है वो एक दिन में रिकवर कर सकते हैं, ये 2 में से एक दिन, अगर वैसा मूव क्रिएट होता है या ट्रेंड क्रिएट होता है तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।